आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर यादव ने किया 5 करोड़ की लागत से बने नवीन वाणिज्य संकाय भवन का लोकार्पण। अज्जू हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार, पुरानी रंजिश के चलते आरोपी ने की थी चाकू मारकर हत्या। कलेक्टर ने सुब्रत राय सहारा को नोटिस जारी कर पूछा, क्यों ना आपके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाए। सहारा चिटफंड स्कैम 10.5 करोड़ से ज्यादा का मामला। 3,978 निवेशकों द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं आवेदन। बहू और मासूम बेटी के हत्यारे, पति सास को आजीवन कारावास की सजा। 7 साल पहले दहेज को लेकर प्रताड़ित बहू ने केरोसिन डालकर की थी आत्महत्या। बढ़ रहा है अपराधों का ग्राफ, कहीं घर के सामने से चोरी हुई बाइक तो कहीं युवक से हुई मारपीट। बाबा गोदड़ीवाला धाम में वार्षिकोत्सव पर 2 वर्षीय धार्मिक कार्यक्रम शुरू। पोला अमावस्या पर मिट्टी की बैल जोड़ी आई बाजार में। खबरें विस्तार से। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इटारसी में महात्मा गांधी स्मृति स्नातकोत्तर महाविद्यालय के लगभग 5 करोड़ 24 लाख की लागत से बने नवीन वाणिज्य संकाय भवन का लोकार्पण किया। उद्घाटन समारोह के बाद उन्होंने पौधरोपण भी किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर सीताचरण शर्मा के अलावा अन्य जनप्रतिनिधि एवं कॉलेज प्रबंधन मौजूद रहा। इस अवसर पर विधायक नर्मदापुरम डॉक्टर सीताचरण शर्मा, विधायक सोहागपुर विजयपाल सिंह, भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी, भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष माया नारुलिया, भाजपा नेता पीयूष शर्मा, प्राचार्य डॉक्टर राकेश मेहता सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं कॉलेज के छात्र उपस्थित रहे। मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भारतीय शिक्षा का इतिहास गौरवशाली रहा है, किंतु 1845 में आई लॉर्ड मेगली की शिक्षा नीति ने कहीं न कहीं हमारी आत्मज्ञान, आत्मबोध एवं आत्मशोध की परंपरा को बाधित किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की विविध क्षेत्रीय भाषा, बोली, संस्कार एवं एकता में अनेकता की संस्कृति को फिर स्थापित किया है। नई शिक्षा नीति से अब भारतीय शिक्षा की गौरवशाली परंपरा की धारा अविरल प्रवाहित होगी। महाविद्यालय शिक्षा के मंदिर के रूप में स्थापित होगा। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि विगत 2 वर्षों में लगभग 2000 करोड़ की लागत से निरंतर प्रदेश के सभी जिलों में कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 5 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से बने सर्व सुविधा युक्त नवीन वाणिज्य संकाय भवन बच्चों के लिए यह उपयोगी साबित होगा। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर शर्मा ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि शिक्षा की सभी विधाओं में पारंगत डॉक्टर मोहन यादव हमारे शिक्षा मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर यादव के प्रयासों से नर्मदापुरम में निरंतर उच्च शिक्षा का विकास हो रहा है, जिससे यहाँ के बच्चे राष्ट्र, प्रदेश एवं नर्मदापुरम का नाम विश्व में रोशन कर सकेंगे। उन्होंने नवनिर्मित वाणिज्य संकाय भवन के लिए उच्च मंत्री को साधुवाद भी दिया। इस अवसर पर डॉक्टर शर्मा ने क्षेत्र में उच्च शिक्षा के विकास एवं नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन के संबंध में कुछ मांगे उच्च शिक्षा मंत्री के सम्मुख रखी। विधायक सोहागपुर विजयपाल सिंह ने कहा कि उच्च शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में उच्च शिक्षा के विकास के लिए नए आयाम लिखे जा रहे हैं। कार्यक्रम का संचालन अभिषेक तिवारी द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंत में कॉलेज प्रबंधन द्वारा उच्च शिक्षा मंत्री सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों की स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। कार्यक्रम के पश्चात मंत्री डॉक्टर यादव ने कॉलेज परिसर में गुलमोहर का पौधा भी लगाया। विधायक डॉक्टर शर्मा ने मंत्री यादव से कुछ मांगे की हैं, जिनमें शासकीय महात्मा गांधी स्मृति कॉलेज में शासन स्तर से MA अंग्रेजी, MA संस्कृत, MCA एवं BA संगीत प्रारंभ किया जाए। शासकीय गर्ल्स कॉलेज में MA समाजशास्त्र, MCOM मैनेजमेंट विगत 30 वर्षों से जनभागीदारी से संचालित है। इनके लिए शासन स्तर पर नियमित पदों की स्वीकृति की जाए। शासकीय MGM कॉलेज से लगी FCI की गोदाम है, जो कि स्थानांतरित हो चुका है, उक्त भूमि कॉलेज के विस्तार के लिए दी जाए। शासकीय MGM कॉलेज के वाणिज्य संकाय भवन से लगी हुई नजुल की भूमि है, इसे छात्रावास के लिए दिया जाए। शासकीय MGM कॉलेज में 6 जुलाई 2021 को आयोजित जनभागीदारी समिति की बैठक में रोजगार उन्मुखी स्व-वित्तीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत BBA, MBA, B.Ed और LLB के आगामी सत्र से कक्षा प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था। उक्त पाठ्यक्रम अभी तक शुरू नहीं हुए हैं, इन्हें चालू कराया जाए। चर्चा हुई, हमारे बीच में इतने विद्वान आपके विधायक भी हैं और मैं तो उनको सभापति के नाते से देखता हूँ।
बहुत सफलता के साथ उनने अपने विधानसभा का संचालन किया। सभी मेरे जैसे कई लोगों को मौका दे करके उनने उनकी प्रतिभा निखारने का मौका भी दिया। मेरी अपनी ओर से उनको भी एक अच्छे कार्यक्रम की बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। निकलेगा, कोई अटल बिहारी वाजपेयी निकलेगा, कोई नरेंद्र मोदी निकलेगा, कोई शिवराज सिंह चौहान निकलेगा। मुझे इस बात की खुशी कि आपके यहाँ इस जिले ने वो गौरव भी हासिल किया जो जेत नामक छोटे से गांव के किसान का बेटा अपने पूरे देश का रिकॉर्ड बना रहा हो। देश का तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड का भी रिकॉर्ड होगा। एक सूबे का इतने समय तक इतनी सफलता के साथ कोई मुख्यमंत्री हो सकता है। ये एक लोकतंत्र को गौरवान्वित करने वाला पक्ष है, जनतंत्र को सम्मानित करने वाला पक्ष। मेरी अपनी ओर से, चूंकि समय की सीमा है, हमारे लगातार कार्यक्रम बने हुए हैं, दौड़ देखा है, लेकिन हमारी अपनी मूल धारा को कोई बाधित नहीं कर पाया। लेकिन दुर्भाग्य से 1835 का वो समय आया जब हम, उस समय भी हमारी जो साक्षरता थी वो दुनिया में सबसे विलक्षण थी। इस देश के अंदर साक्षरता की, ज्ञान की जो परंपरा भारत की है, यह अक्षुण गंगा की तरह, गंगा माता की धारा की तरह अविरल प्रवाहित होती आई। लेकिन काल के प्रवाह में उसको बाधित करते हुए 1835 में लॉर्ड मेकाले ने जो नई शिक्षा नीति लाए, पहली बार हमने अपनी भाषा को, संस्कृत भाषा को, यहाँ की ज्ञान परंपरा को कुंठित होते देखा। पहली बार शिक्षा को रोजगार से जोड़ते हुए एक नई धारा के लोगों को पैदा होते देखा। जन्म से वो भले ही भारतीय थे, लेकिन उनके संस्कार, उनकी व्यवस्था में कहीं अंग्रेजी झलक दिखाई देने लगी। और काल के प्रभाव में वो सारी चीजें हो गई जिसके कारण से हमारे अपने देश के अंदर आज भी हमारा अपना आत्मज्ञान, आत्म संयम, आत्मविश्वास डोल गया। खास बात इसमें यह है कि आगे चलकर दिव्यांगों के लिए भी नवीन भवन में लिफ्ट की गुंजाइश रखी गई है। लिफ्ट से भी हम अपने सेकंड फ्लोर पे आ सकेंगे। और विद्युत की आपूर्ति भी सोलर के माध्यम से भी प्रस्तावित की गई है। भवन के इस लोकार्पण की जोरदार ताली बजा करके माननीय जनप्रतिनिधि आप अपने स्वयं के लिए भी और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री का भी आभार माने, माननीय शिवराज सिंह जी का, जिनके नेतृत्व में कोरोना के कठिन काल के बावजूद भी लगभग 538 कॉलेज हमारे शासकीय स्तर पे है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग 2 साल के समय सीमा में जिस भी स्थान पर हमारे लिए भवन की डिमांड थी, अतिरिक्त कक्ष की डिमांड थी, किसी प्रकार के संसाधन की आवश्यकता थी, मुझे इस बात की खुशी है कि लगभग 2000 करोड़ से हमने सबकी पूर्ति की। कोई जगह ऐसी बाकी नहीं है जहां भूमि उपलब्ध और हमने भवन नहीं बनाया। सारी उच्च शिक्षा की महत्ता किस रूप में है, कोरोना के कठिन काल के बावजूद भी हमने वो सारी चीजें देने का प्रयास किया है। इसलिए विजय जी कह रहे थे कि हमारी लगातार सौगातें आपके जिलों को मिल रही है। मुझे इस बात का विजय जी संतोष है, आपके जिले नर्मदापुरम के साथ साथ पूरे प्रदेश के अंदर शासकीय 52 ही जिलों में जहाँ जहाँ भी भूमि उपलब्ध है, हमारे तरफ से कहीं कोई कोताही नहीं है। सब जो संसाधन मांगे जा रहे हैं वो लगातार उपलब्ध कर रहे हैं। और उससे आगे बढ़कर गई हमारे यहाँ अपने इसी कठिन काल में एक बहुत काल के प्रवाह की बहुत कठिन लेकिन दर्दनाक दास्ता है। 1835 के पहले इस देश में कभी शासकीय स्तर पर कोई शिक्षा नीति लागू होने का हमारा इतिहास नहीं है। लेकिन काल के प्रवाह में हमारी अपने 1000 साल की गुलामी में, अलग अलग शासन काल में, अलग अलग वंशों ने, अलग अलग देश के लोगों ने हम पे शासन किया, प्रशासन चलाया और उनने अपने युक्ति बुद्धि से उस तरीके से हमारी तो 2-3 मांगे हैं, लंबी बात नहीं करेंगे। बात को हम आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव साहब की सुनेंगे। हमने उन्हें बाबई के कॉलेज में सुना है, हमने उन्हें बाबई के एक सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रम में सुना है। प्रकांड विद्वान है और विधायक विधानसभा में तो सुनेंगे। एक तो यहाँ MGM में MA अंग्रेजी, MA संस्कृत, MCA, BA संगीत, और इसमें इलाका लिखा नहीं। अभी एक सप्लीमेंट्री आदत है, कॉलेज में भी भरते रहे, स्कूल में भी भरते रहे। सप्लीमेंट्री परीक्षा नहीं, कॉपी की सप्लीमेंट्री।
तो एक सप्लीमेंट्री ज्ञापन और देंगे आपको। इनकी क्लासेस प्रारंभ करने के समय, सब्जेक्ट प्रारंभ करने के संबंध में मेरा आपसे अनुरोध है। कन्या महाविद्यालय में क्योंकि प्रिंसिपल साहब बैठे, अभी वहाँ भी एक बिल्डिंग बन रही है, आपसे समय लेंगे यदि आप समय दे सकेंगे हमें तो। एम.ए. समाजशास्त्र और एम काम, ये आपने यद्यपि विधानसभा में कहा था, मैं जानता हूँ कि ये इतने सब्जेक्ट शुरू करना, जनभागीदारी शुरू करो, परमिशन दे देंगे, किंतु एम काम 30 सालों से चल रहा है, 30 साल। यदि इसके लिए शासकीय मंजूरी हो सके तो बड़ी कृपा होगी। इसके अलावा यहाँ वो जगह देर सवेर अतिक्रमण में चली जाएगी, यदि राजस्व से कह करके आप वो हमको दिला देंगे तो हम उसका विस्तार कर सकेंगे। समय समय पे आपसे कुछ ना कुछ मांगते रहेंगे, अभी गुंजाइश रखना चाहिए, नहीं तो बाद में कभी कुछ मांगे के लिए दे तो दिया सब। तो इसलिए क्रमशः है, ऐसा मेरा अनुरोध है, ऐसा हमारे इस मांग पत्र को माने। मैं हम लोग सभी, हमारी टीम और पंकज चौरे जो पूर्व अध्यक्ष हैं, महाविद्यालय के छात्रों के अच्छे विकास के लिए और हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य प्राध्यापक बंधु बहनें भी बहुत मेहनत करते हैं, मैं जानता हूँ, मैं बहुत आता हूँ यहाँ पर, और हम निरंतर इस कोशिश में हैं कि हमारे महाविद्यालय के माध्यम से हमारे छात्र अपना नाम, अपना काम से इस राष्ट्र को, इस प्रदेश को, अपने परिवार को और हमारे शहर इटारसी को रोशन करेंगे। इन भावनाओं के साथ आपका पुनः स्वागत, आपके आने के लिए आभार। एक नज़र नवीन संकाय भवन पर भी डालते हैं तो इसकी कुल लागत 5 करोड़ 24 लाख रुपए है। निर्माण 2960.56 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में है। 3 तलों का भवन का निर्माण हुआ है। इनमें 16 कक्ष बने हुए हैं, 11 व्याख्यान कक्ष हैं, 1 कंप्यूटर प्रयोगशाला है, 1 ग्रंथालय कक्ष, 2 स्टाफ रूम तथा 1 प्राचार्य कक्ष भी निर्मित है। इस परिसर में पृथक छात्र छात्रा प्रसाधन कक्ष प्रत्येक तल पर है। परिसर में महाविद्यालय के बोरवेल से विद्यार्थियों के लिए पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था की गई है। नवीन भवन में वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की गई है। विद्यार्थियों एवं स्टाफ के लिए पार्किंग की व्यवस्था है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए परिसर में वृक्षारोपण का कार्य जारी है। 5.5 करोड़ की लागत से नए भवन का लोकार्पण हुआ। लोकप्रिय विधायक माननीय डॉक्टर सीतासरण शर्मा जी ने काफ़ी आग्रह किया था और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उच्च शिक्षा विभाग ने इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के सभी निर्माण कार्यों का प्रोत्साहन दिया, जिसमें मूल रूप से हमारे क्लासरूम और उसके अंदर की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए इटारसी की लंबे समय की सौगात थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण ये भवन बना है और अलग अलग और नई शिक्षा नीति के माध्यम से कई और कोर्स लाने की बात है, उसको भी हम देने जा रहे हैं बहुत जल्दी उनकी सौगात। देखो, नई शिक्षा नीति की बहुत बार बात हो रही है, लेकिन मूल का ये ऐसी शिक्षा नीति है जो आमूलचूल परिवर्तन करेगी। खासकर जैसे हमारी जो भाषा है, राष्ट्रभाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, और खासकर जो ग्रेजुएशन वाला जो हिस्सा है, अभी अब केवल 3 साल का पाठ्यक्रम नहीं रहेगा, 4 साल का पाठ्यक्रम हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें संकायों की सीमा भी तोड़ी गई। अब BA BCom BSc करते करते कोई भी किसी का भी चॉइस का सब्जेक्ट ले सकेंगे। अगर ये स्कूल से लग जाएगी तो उसके बाद उच्च शिक्षा का दबाव भी कम होगा और अधिकांश बच्चे कक्षा 6 के बाद जिनको अपने कौशल संवर्धन में जाना है तो ITI टाइप व्यवस्थाओं में प्रोत्साहन मिलेगा, लेकिन उनको उच्च शिक्षा में आना है। द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश कुमारी सविता जाड़िया की अदालत ने बहू के हत्यारे पति एवं सास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में शासकीय अधिवक्ता भूरे सिंह भदौरिया एवं राजीव शुक्ला ने केस से संबंधित 80 दस्तावेज और 22 गवाह आरोपियों को सजा दिलाने के लिए न्यायालय में पेश किया। दहेज में 50,000 कम लाने पर पति अमित ओनकर एवं सास किरण ओनकर द्वारा बहू अनीता को प्रताड़ित किया जाता था। इसे परेशान होकर अनीता ने केरोसिन डालकर आत्महत्या कर ली थी। संभवतः जिले का यह पहला मामला है जब न्यायालय द्वारा 304B के प्रकरण में दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। विगत 19 सितंबर 2015 को भगत सिंह नगर नाला मोहल्ला निवासी अनीता ओनकर ने दहेज प्रताड़ना से तंग आकर
आत्महत्या कर ली थी। महिला ने कैरोसिन शरीर पर डालकर आग लगाई थी। घटना के बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। उस घटना में सिर्फ बहू की ही मौत नहीं हुई थी, बल्कि उसकी 14 माह की बच्ची की भी उसके आंचल से चिपकी थी। इसलिए इस घटना में एक साथ 2 मौतें हुई थी। इस मामले में पुलिस ने महिला का पति अमित ओनकर एवं सास किरण ओनकर के खिलाफ धारा 304B 498 का मामला दर्ज कर केस डायरी न्यायालय में पेश की। इस मामले में शासकीय अधिवक्ता भूरे सिंह भदौरिया एवं राजीव शुक्ला द्वारा पीड़ित को न्याय दिलाने एवं आरोपियों को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए 80 दस्तावेज सहित 22 गवाह न्यायालय में पेश किए गए। घटना के 7 वर्ष बाद द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश कुमारी सविता जाड़िया की अदालत ने आरोपी पति अमित ओनकर एवं सास किरण ओनकर को आजीवन कारावास की सजा के साथ 1500 रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित किया है। आरोपियों को न्यायालय से सजा मिलने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। शासकीय अधिवक्ता श्री भदौरिया के अनुसार जिले का यह पहला प्रकरण है जब दहेज के लिए उन्होंने कहा कि न्यायालय ने उक्त प्रकरण को जघन्य अपराध की श्रेणी में माना है, जिसमें मां के साथ 14 माह की बेटी की भी मौत हो गई थी। प्रकरण में यह भी सामने आया है कि आरोपी पति के विवाहित होने के बाद भी औरंगाबाद में किसी अन्य महिला से अवैध संबंध थे। इस बात को लेकर परिवार में कलह थी। वहीं सास और पति उसे दहेज के नाम पर रुपए लाने के लिए और बेटी पैदा होने से प्रताड़ित किया जाता था। विवेचना अधिकारी के खिलाफ पुलिस अधीक्षक को इसकी कॉपी भी प्रेषित की गई। सिटी थाना अंतर्गत यह मामला नाला मोहल्ला क्षेत्र का था, जब 7 साल पहले दहेज से प्रताड़ित होकर नवविवाहिता मां ने अपनी 14 माह की बेटी के साथ आत्महत्या की थी। इस मामले में न्यायालय ने विवेचना अधिकारी की भी लापरवाही उजागर की थी। शासकीय अधिवक्ता भूरे सिंह भदौरिया के अनुसार प्रकरण की विवेचना तत्कालीन एसडीओपी SN ठाकरे द्वारा की गई थी। इस प्रकरण में उक्त विवेचना अधिकारी द्वारा लापरवाही की गई। न्यायालय ने माना है कि विवेचना अधिकारी द्वारा जब्तशुदा टेकिया की जांच नहीं कराया जाना बड़ी लापरवाही है, क्योंकि इसकी जांच से यह साफ हो जाता है कि बंद कमरे में महिला ने अपनी बच्ची के साथ आत्महत्या की थी अथवा उसकी हत्या करके जलाया गया था। विवेचना में त्रुटि पाते हुए न्यायालय ने निर्णय की कॉपी पुलिस अधीक्षक को प्रेषित कर उक्त विवेचना अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। सहारा ग्रुप के विरुद्ध इटारसी के 3978 निवेशकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण पंजीबद्ध कर सश्रम प्राधिकारी कलेक्टर ने सुब्रत राय सहारा सहित अन्य को सूचना पत्र जारी कर पूछा है कि 10.5 करोड़ की निवेश राशि वापसी में व्यतिक्रम पर क्यों न प्राथमिकी दर्ज की जाए। उक्त आशय की जानकारी निवेशकों के अधिवक्ता रमेश के साहू एडवोकेट इटारसी ने देते हुए बताया कि सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारा मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड एवं सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट्स रेंज लिमिटेड के खिलाफ आरंभिक रूप से 3978 निवेशकों ने मध्य प्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 नियम 2003 के तहत रुपये 10,53,07,876 रुपये की राशि वापस नहीं किए जाने पर सश्रम प्राधिकारी कलेक्टर नर्मदापुरम के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकरण में प्रारंभिक सुनवाई के उपरांत सुब्रत राय सहारा सहित DK श्रीवास्तव, OP श्रीवास्तव, स्वप्ना राय, अनिल पांडे, राणा जिया, करुणेश अवस्थी, राज सरीन, नागा राजू कंचराल, पुली रमाराव, OP श्रीवास्तव, जिया कादरी, अलक कुमार, शिवाजी सिंह, संजय श्रीवास्तव, सूरज सिंह, अशोक तिवारी, देवराज पांडे, सत्य प्रकाश श्रीवास्तव एवं प्रदीप श्रीवास्तव को नोटिस जारी किए गए हैं। जो सहारा ग्रुप है उसके द्वारा पूरे देश में लोगों से राशियों को एकत्र किया गया, किंतु जब राशि वापसी का समय आया तो वो अपने अपने कार्यालय बंद करके भाग गए। ऐसा ही प्रकरण हमारे नर्मदापुरम जिले की इटारसी नगर में है, जहाँ की सुब्रत राय सहारा और उनके सहयोगियों के द्वारा क्यू शॉप, स्टार मल्टीपर्पज सोसाइटी और सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन 3 सोसाइटियों के माध्यम से करीब 9 करोड़ 5 लाख रुपए की राशि जमा कराई गई है, जो कि परिपक्वता पर या मैच्योरिटी पर 10 करोड़ 53 लाख रुपए होते हैं। यह राशि वापसी के समय कंपनी कार्यालय बंद करके भाग गई। तब हमने करीब 3,978 निवेशकों के माध्यम से एक प्रकरण माननीय सक्षम प्राधिकारी महोदय, कलेक्टर महोदय होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत किया है। आरंभिक सुनवाई में उक्त प्रकरण को स्वीकृत कर लिया गया है, पंजीकृत कर लिया गया है और सुब्रत राय सहारा सहित उनके करीब 17-18 सहयोगियों को माननीय न्यायालय द्वारा नोटिस जारी करके पूछा गया है कि राशि वापसी में व्यतिक्रम क्यों किया जा रहा है और क्यों न आपके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाए। निश्चित रूप से प्रकरण स्वीकार होने से एक आशा बंधी है सहारा के निवेशकों के आगामी समय में कोई ना कोई निराकरण उनकी राशि वापसी के संबंध में निकलेगा।
अब तक छोटी सी ब्रेक का बने रहिए हेल्थ न्यूज के साथ। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल जिसमें अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर एवं लेबर थिएटर, वेंटिलेटर युक्त ICU की सुविधा, कम खर्च वाले जनरल वार्ड, स्पेशल एवं सभी प्राइवेट वार्ड की सुविधाएं, AC प्राइवेट वार्ड एवं टीबी वाले प्राइवेट वार्ड, वेंटिलेटर के साथ AC एम्बुलेंस की सुविधा, स्त्री रोग विभाग, 4D अल्ट्रासोनोग्राफी एवं कलर डॉपलर, इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ द्वारा जांच एवं उपचार, हिस्टेरोस्कोपी, बच्चेदानी की दूरबीन द्वारा जांच, सामान्य प्रसव एवं सिजेरियन ऑपरेशन, महिलाओं में कैंसर स्क्रीनिंग की व्यवस्था, CTG फेटल मॉनिटरिंग की सुविधा, अस्थि रोग विभाग, 24 घंटे ट्रॉमा केयर यूनिट, सभी प्रकार के फ्रैक्चर का उपचार, C-आर्म की सुविधा एवं C-आर्म के द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन जिसमें टीवी पर देखकर टूटी हड्डी को पूर्णतः बैठाया जाता है, जबड़े के फ्रैक्चर ऑपरेशन की सुविधा, टोटल नी एंड हिप रिप्लेसमेंट के प्रत्यारोपण की सुविधा, घुटने एवं कूल्हे के प्रत्यारोपण की पूर्ण सुविधा, फिजियोथेरेपी विभाग में SWD, टेंस, अल्ट्रासाउंड, वैक्स, बाथ, IFT, सर्विकल ट्रैक्टेशन की सुविधा, सर्जिकल सुविधाएं, लेप्रोस्कोपी दूरबीन द्वारा सभी ऑपरेशन जैसे अपेंडिक्स, हर्निया, गॉल ब्लैडर, ओवरी, बच्चेदानी, TT आदि, सभी प्रकार की जनरल सर्जरीज, एंडोस्कोपी, पेट दर्द, खून की उल्टी एवं पेट के छाले आदि के मरीजों को दूरबीन से जांच, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, पाइल्स के मरीजों का दूरबीन से टांका, दर्द रहित ऑपरेशन, कैंसर सर्जरी, स्पेशली थायराइड, ब्रेस्ट, स्टमक एंड कॉलन विद कीमियोथेरेपी फैसिलिटी, बर्न ICU की सुविधा, यूरोलॉजी विभाग, गुर्दे, यूरेटर, पेशाब की थैली की पथरी का दूरबीन द्वारा टांका रहित ऑपरेशन, प्रोस्टेट का टांका रहित ऑपरेशन, अन्य सुविधाएं, ICU क्रिटिकल केयर, पॉलीट्रॉमा, स्नेक बाइट, ऑल पॉइजन केस, रेस्पिरेटरी, CVA, कार्डियक सर्विस, डायबिटीज, डिजिटल एक्सरे की सुविधा, ऑपरेशन के दौरान सिंगल यूज ड्रेस, डिस्पोजेबल कपड़ों का इस्तेमाल, मरीजों को कपड़े, बेडशीट, तकिए, ग्लाव सभी डिस्पोजेबल सिंगल यूज, 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, 24 घंटे दवाइयाँ और पैथोलॉजी की सुविधा। अस्पताल की कार्यप्रणाली मेडिकल सॉफ्टवेयर पर आधारित है। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी। फोन नंबर 07572241888, 8109354365, 8962235247, 24/7 ambulance service. Ambulance number is 9111365365. For ICU, you can call 9098697677. आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाबा गोदड़ीवाला धाम मालवीगंज में बाबा गोदड़ीवाला धाम का 14वां वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन शुरू हो गया है। इस अवसर पर प्रथम दिवस
25 अगस्त को सुबह 7 बजे से पंचायत स्नान, हवन, रामधुनी, झंडा वंदन, नित्य आरती आयोजित की गई। इस अवसर पर प्रथम दिवस 25 अगस्त को सुबह 7 बजे से पंचायत स्नान, हवन, रामधुनी, झंडा वंदन, नित्य आरती आयोजित की गई। इसके साथ ही नगर के सिंधी कॉलोनी स्थित भगवान श्री झूलेलाल मंदिर में शोभा यात्रा निकाली गई। रात्रि 9 बजे से सत्संग आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। वार्षिक उत्सव के दूसरे दिन 26 अगस्त को सुबह 8 बजे नितनेम आरती अखंड धूनी साह प्रारंभ होगा। वहीं सुबह 10 बजे मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए बस बैरागढ़ रवाना होगी। इसके पश्चात रात्रि 9 बजे से भजन, सत्संग कार्यक्रम एवं भंडारा आयोजित किया जाएगा। बाबा गोदड़ीवाला धाम बाबा हरदास राम युवा मंडल द्वारा सभी भक्तजनों से 14वें वार्षिक उत्सव में आयोजित धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होकर धर्म लाभ अर्जित करने की अपील की गई है। कोटरखोली निवासी युवक की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गुरुवार को नाला मोहल्ला क्षेत्र स्थित उसके घर के पास से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पुरानी रंजिश के चलते उसकी हत्या की थी। विगत दिनों 19 अगस्त जन्माष्टमी की रात कोटरखोली निवासी 30 वर्षीय अज्जू उर्फ अजय भदौरिया की नाला मोहल्ला निवासी गोविंद उर्फ छोटू भदौरिया ने मेहरा गांव पंचायत के अंतर्गत आने वाले रामनगर में चाकू मारकर हत्या कर दी थी। वारदात को अंजाम देने के बाद से ही आरोपी छोटू फरार था, जिसकी धरपकड़ के लिए एसडीओपी महेंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी। टीम द्वारा लगातार उसकी खोजबीन करने के साथ ही घर में दबिश दी जा रही थी, जिसके पास पुलिस ने गुरुवार को उस नाला मोहल्ला स्थित उसके घर के पास से ही गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से हत्या में प्रयोग किया गया चाकू बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जब उससे पूछताछ की तो पता चला कि पुराने विवाद के चलते ही आरोपी ने उसकी हत्या कर दी थी। बताया जा रहा है कि मृतक और आरोपी के बीच पूर्व में भी विवाद हो चुका था। उस दौरान मृतक ने आरोपी के साथ मारपीट की थी। 19 अगस्त को वह रात में रामनगर क्षेत्र में था। उसी दौरान वहां अज्जू भी आ गया था। दोनों को आमना सामना होने पर झगड़ा हो गया। तभी गोविंद ने अपने पास रखा हुआ चाकू निकालकर उसके सीने पर मार दिया, जिससे अज्जू की मौत हो गई। हालांकि इस बात का खुलासा नहीं हो सका है कि मृतक और आरोपी रामनगर क्यों गए थे। इस संबंध में जब एसडीओपी महेंद्र सिंह चौहान से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि आरोपी को पकड़ने लगातार टीम काम कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर गुरुवार को आरोपी को नाला मोहल्ला क्षेत्र से ही घेराबंदी करके पकड़ा गया है। आरोपी के पास से चाकू बरामद कर उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। दुर्ग भोपाल दुर्ग एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त कोच जुड़ने की अवधि बढ़ाई गई है, ताकि त्योहार के समय यात्रियों की प्रतीक्षा सूची आसानी से क्लियर हो सके। रेल प्रशासन द्वारा त्योहारी सीजन में अतिरिक्त यात्री यातायात एवं प्रतीक्षा सूची क्लियर करने के लिए दुर्ग भोपाल दुर्ग अमरकंटक एक्सप्रेस में अस्थायी तौर पर लगाए जा रहे एक शयनयान श्रेणी कोच की अवधि बढ़ाई गई है। भोपाल जनसंपर्क के अनुसार गाड़ी संख्या 12853 दुर्ग भोपाल अमरकंटक एक्सप्रेस ट्रेन में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक एवं गाड़ी संख्या 12854 भोपाल दुर्ग अमरकंटक एक्सप्रेस ट्रेन में 2 सितंबर से 1 अक्टूबर तक अस्थायी तौर पर जोड़ा जाएगा, ताकि यात्रियों को सुविधा मिल सके। वर्षा काल में चातुर्मास होने के कारण विभिन्न तीज त्योहार मनाए जा रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को पोला अमावस्या के लिए मुख्य बाजार क्षेत्र में मिट्टी से बनी बैल जोड़ी देखने के लिए बाजार सजा हुआ है। इस दौरान जय स्तंभ चौक से चिकमंगलूर चौराहे तक एवं मोहन काका चौराहे तक कुमार समाज के लोगों के द्वारा मिट्टी के बैलों की दुकान सजाई गई है। प्रतिवर्ष भादो मास की अमावस्या तिथि को पोला अमावस्या भक्तिभाव से श्रद्धालुओं के द्वारा बैल जोड़ी की पूजन अर्चन करने के साथ मनाई जाती है। इसके पीछे धार्मिक मान्यता यह रही है कि कई सालों पहले जब आवागमन के साधन कम हुए करते थे, ऐसे समय में बरसात के मौसम के बाद अपना व्यवसाय शुरू करते हुए बैलों की पूजा करके दूसरे ग्रामों के लिए व्यवसाय के लिए आवागमन किया जाता था। शहर की दूसरी लाइन क्षेत्र स्थित एक घर के सामने खड़ी बाइक पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया, जिसकी शिकायत बाइक चालक ने सिटी थाने में की है।
शहर में एक बार फिर बाइक चोर सक्रिय हैं। चौक चौराहों पर खड़ी बाइक पर मौका पाकर चोर हाथ साफ कर रहे हैं। ऐसे ही दूसरी लाइन निवासी 35 वर्षीय अमित पिता अजय जायसवाल की MP 05 MV 2907 क्रमांक की होंडा शाइन पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। काफ़ी खोजबीन के बाद भी जब बाइक नहीं मिली तब फरियादी ने सिटी थाना पहुंचकर शिकायत की है। बताया जा रहा है कि बाइक उसने अपने घर के सामने दूसरी लाइन क्षेत्र में खड़ी की थी, तभी वह चोरी हो गई। पुलिस ने इस मामले में बाइक चालक की शिकायत पर अज्ञात चोरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पश्चिम मध्य रेलवे के महत्वपूर्ण रेल जंक्शन इटारसी में जल्दी करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। सांसद उदय प्रताप सिंह के प्रयासों से रेलवे ने 4 करोड़ 99 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। इस राशि से इटारसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म के विकास एवं सर्कुलेटिंग एरिया में विकास के काम किए जाएंगे। जोनल रेल उपयोगकर्ता सलाहकार समिति के सदस्य एवं सांसद प्रतिनिधि राजा तिवारी ने बताया कि सांसद श्री सिंह के प्रयासों से इटारसी रेलवे स्टेशन सहित लोकसभा क्षेत्र में रेलवे के द्वारा अनेक सौगात मिल रही है। इटारसी महत्वपूर्ण जंक्शन है। यहाँ के लिए स्वीकृत इस राशि से प्लेटफॉर्म पर सुधार कार्य और रेलवे स्टेशन परिसर में कार्यों को किया जाएगा। पश्चिम मध्य रेलवे के महत्वपूर्ण रेल जंक्शन इटारसी में जल्द ही करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। सांसद उदय प्रताप सिंह के प्रयासों से रेलवे ने 4 करोड़ 99 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। इस राशि से इटारसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म के विकास एवं सर्कुलेटिंग एरिया में विकास के काम किए जाएंगे। पश्चिम मध्य रेलवे भावनगर मंडल के सोमनाथ स्टेशन पर रीडेवलपमेंट कार्य किए जाने के चलते कुछ गाड़ियों को आंशिक निरस्त करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें जबलपुर सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस शामिल है। पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल के PRO सूबेदार सिंह के अनुसार सोमनाथ एक्सप्रेस जबलपुर से 31 अगस्त से आगामी सूचना तक प्रस्थान करने वाली गाड़ी संख्या 11464 जबलपुर सोमनाथ एक्सप्रेस तथा 2 सितंबर से 11466 जबलपुर सोमनाथ एक्सप्रेस बैरावल स्टेशन पर समाप्त होगी। ये गाड़ियां बैरावल सोमनाथ के मध्य आंशिक निरस्त रहेंगी। इसी प्रकार अपने प्रारंभिक स्टेशन सोमनाथ से 1 सितंबर आगामी सूचना तक प्रस्थान करने वाली गाड़ी संख्या 11463 सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस 3 सितंबर से आगामी सूचना तक प्रस्थान करने वाली गाड़ी संख्या 11465 सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस बैरावल स्टेशन से प्रारंभ होकर गंतव्य के लिए चलेगी। ये दोनों गाड़ियां सोमनाथ बैरावल के मध्य आंशिक निरस्त रहेंगी। पुरानी रंजिश के चलते बीती रात केड़ा स्थित ढाबा के सामने 3 लोगों ने मिलकर मारपीट की है, जिसकी शिकायत घायल ने सिटी थाने में की है। शहर में मारपीट की घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। सी ब्यावरा ग्राम निवासी 25 वर्षीय राहुल साहू खेड़ा स्थित यादव ढाबा में खाना खाने के लिए आया था। खाना खाने के बाद जब वह ढाबे से बाहर निकला तो उसी के गांव में रहने वाले महेश मीणा, आकाश यादव और नमन चौरे मिल गए, जहां उनके बीच पुराने विवाद को लेकर झगड़ा हो गया। इसी दौरान तीनों आरोपियों ने मिलकर उसके साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर यादव ने किया 5 करोड़ की लागत से बने नवीन वाणिज्य संकाय भवन का लोकार्पण। अज्जू हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार। पुरानी रंजिश के चलते आरोपी ने की थी चाकू मारकर हत्या। कलेक्टर ने सुब्रत राय सहारा को नोटिस जारी कर पूछा, क्यों ना आपके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाए। सहारा चिटफंड स्कैम 10.5 करोड़ से ज्यादा का मामला। 3978 निवेशकों द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं आवेदन। बहू और मासूम बेटी के हत्यारे पति सास को आजीवन कारावास की सजा। 7 साल पहले दहेज को लेकर प्रताड़ित बहू ने कैरोसिन डालकर की थी आत्महत्या। बढ़ रहा है अपराधों का ग्राफ। कहीं घर के सामने से चोरी हुई बाइक तो कहीं युवक से हुई मारपीट। बाबा गोदड़ीवाला धाम में वार्षिकोत्सव पर 2 वर्षीय धार्मिक कार्यक्रम शुरू। पोला अमावस्या पर मिट्टी की बैल जोड़ी आई बाजार में।